हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वाटर के बारे में। वाटर सबको पता होगा, लेकिन कुछ फैक्ट जो है वो जो किसी को नहीं मालूम होगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, किसी को नहीं, मतलब कुछ लोग को मालूम होगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो वाटर का पहला फैक्ट है हमारा, वाटर इज़ अ कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट। वाटर का जो कंपाउंड होता है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। पहला है हाइड्रोजन और सेकंड वन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिलकर वाटर बना होता है। वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में वाटर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वाटर नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी नहीं होगी। तो वाटर इज़ लाइफ, ये ट्रू फैक्ट है हमारा। आगे चलते हैं। तो हमें वाटर हमारे ड्रिंकिंग में यूज़ आता है, वॉशिंग क्लोथ्स में यूज़ आता है, बाथिंग में यूज़ आता है और घर के अलग अलग कामों में काम आता है। तो आपके जानकर हैरान हो जाएंगे कि डेली एक यूज़र का अबाउट 170 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे एक 1 पर्सन यूज़ करता है। अबाउट है मतलब अनुमान लगाया गया एक तो आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा सोर्सेस ऑफ वाटर। तो इसकी मैं एक पीडीएफ फाइल बना रखा हूँ, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ड्राइव से, आप उसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सोर्स ऑफ वाटर है हमारा अगला पॉइंट। तो सोर्स क्या क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर क्या क्या है हमारे नेचुरल सोर्स वाटर के। तो पहला सोर्स आता है हमारा सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में हमारे दो टाइप आते हैं। पहला है ओशन एंड सी वाटर और सेकंड वन इज़ रिवर एंड लेक वाटर। ये दो कंडीशन में हम पानी पा सकते हैं सरफेस वाटर में। सेकंड वन है हमारा अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे वाला वाटर। तो इसमें भी दो कंडीशन हमारे आते हैं, एक वेल वाटर, एक स्प्रिंग वाटर। वेल वाटर हमारे कुआं वाला होता है, स्प्रिंग वाटर जो बोरिंग होती है हमारे घर में वो वाला वाटर होता है। अब थर्ड की बात करें, अबव सरफेस वाटर, मतलब सरफेस के भी ऊपर एक वाटर, मतलब बादल वाले पानी जिसको हम बोलते हैं, बारिश में होते हैं तो इसको रहेंगे रेन वाटर। अगला टॉपिक है हमारा फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर फ्रीज जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस में, और बॉइलिंग जब होता है हमारा, वेपराइज जब होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस में। तो प्योर वाटर जब होता है वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है, और वेपराइज हमारा हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो अगर प्योर वाटर होगा, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो प्योर वाटर होता है वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस में होता है और वेपराइज हमेशा 100 डिग्री। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो प्योर वाटर है। तो आगे बात करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा सॉल्टी वाटर। अगर वो सॉल्टी वाटर होगा तो प्योर तो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस में, मतलब फ्रिज तो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस में होगा, बट 100 डिग्री सेल्सियस में वो वेपराइज होता है, बट नहीं 70 डिग्री सेल्सियस में वो हमेशा वेपराइज होगा। तो जब उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व होगी। तो अगला टॉपिक हमारा सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो हमारे दो तरह के वाटर होते हैं, एक सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है। तो सॉफ्ट वाटर जो होता है वो हमेशा, मतलब उसकी बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, हार्ड वाटर पे आते हैं। तो हार्ड वाटर में हमेशा कैल्शियम होता है। अब उसकी बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर। तो एडवांटेज पहले बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे 2 एडवांटेज मैं बताऊंगा और 2 डिसएडवांटेज बताऊंगा। तो फर्स्ट एडवांटेज जो होता है वो हमारी, तो पहला एडवांटेज जो है हमारा वो है हमारी और टीथ को हमारे कैल्शियम प्रोवाइड कराता है। और सेकंड वन है इसका टेस्ट जो होता है काफ़ी अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू सॉफ्ट वाटर। वो कहते हैं ना आज का पानी काफ़ी भारी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो हार्ड वाटर होता है जो भारी लगता है और अच्छा लगता है, वो काफ़ी डेंसर भी होता है सॉफ्ट अकॉर्डिंग टू सॉफ्ट वाटर। तो डिसएडवांटेज की इसकी बात करें तो यह काफ़ी भारी की वजह से ये हमारी पाइप्स और सीवेज को ये जैम कर सकता है। तो और फर्स्ट है ये सीवेज और पाइप को हमारी जैम कर सकता है, ब्लॉक कर देता है। और सेकंड में है ये जो सोप होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, इसमें ज़्यादा जल्दी गलते हैं। सेकंड ये है हमारा। तो अगले टॉपिक पे चलते। अब सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा, ये काफ़ी मतलब कुछ लोग को नहीं पता होगा इस टॉपिक के बारे में। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव भी यही था, ये टॉपिक मेन टॉपिक सबको बताना। तो ये टॉपिक है
द एनामलेस एक्सपेंशंस ऑफ वाटर। तो ये प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे सुन के आप हैरान हो जाओगे। तो पहले शुरू करते हैं। तो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस की हम बात करें तो इसमें ये इतना प्यारा सा रोल प्ले करता है। अगर ये ना हो तो मतलब ये एनमेनियस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो गर्म पानी शुरू करते हैं। मान लीजिए अभी मेरे पास एक वाटर है और उसका डिग्री जो है वो है 27 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, और अब मैं उसे ठंडा कर रहा हूँ। तो अभी मैं ठंडा करूँगा तो वो मतलब छोटा होएगा, एक्सपैंड नहीं होगा, छोटा होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब छोटा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ 4 डिग्री में, तो भाई मैं अभी 4 डिग्री पे तो आ चुका हूँ, मतलब ठंडा कर चुका हूँ। अब 4 डिग्री से कम पे जाते हैं। तो अगर मैं 4 डिग्री से कम करूँगा तो तब भी वाटर को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, बट नहीं, वाटर एक्सपैंड करता है। हाँ, तो यही है भाई सबसे अलग खूबी वाटर की, कि वाटर एक्सपैंड करता है। 4 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस पे भी आ जाएंगे हम तो एक्सपैंड करेगा। अब आते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में, यानी वो बर्फ़ बन गया है। अभी मैं जो बोलूँगा वो उसे समझिएगा थोड़ा। मैं बोल रहा हूँ वाटर जम वो वाटर आइस बन चुका है, बट वाटर की जो डेंसिटी है वो आइस से ज़्यादा है, मतलब आइस कम डेंसर है और वाटर ज़्यादा डेंसर है। तो आप बोलोगे मैं अभी ये क्या बोल रहा हूँ, ये उससे आप समझा नहीं। वाटर एक वाटर एक पैक्ड नहीं है। वाटर अलग अलग मॉलिक्यूल्स है। वाटर कम डेंसर होता है अकॉर्डिंग टू सॉलिड, बट सॉलिड में भी वाटर का आइस फॉर्म सॉलिड फॉर्म है, बट आइस जो है वो टोटल पैक्ड मॉलिक्यूल्स है। बट पैक्ड होने के बाद भी वाट आइस कम डेंसर है, मतलब कम भारी है वाटर से, लिक्विड फॉर्म से। तो लिक्विड फॉर्म से कम भारी है, यही खूबी है एनालेंस एक्सपेंस की, एनालेंस एक्सपेंस ऑफ वाटर, तो यही खूबी है। तो अगर अब बात करते हैं हमारी मरीन लाइफ की, मतलब पानी में रहने वाले जानवर जैसे सी हॉर्स, फिशेस, शार्क, ये सब की बात करते हैं। अगर हमारा आइज ये जो एनालेंस एक्सपेंस ऑफ वाटर है ये ना हो तो हमारे जितने भी मतलब मरीन लाइफ है वो एग्जिस्ट ही ना करती। आप पूछिए कैसे? तो कैसे मैं बताऊँ अगर आपको, कोई कोई ठंडी जगह में हमारा वाटर जम जाता है। वाटर ऊपर से जमता है, क्यों? क्योंकि लिक्विड की जो डेंसिटी है वो लेस है आइस से। अगर आइस की डेंसिटी ज़्यादा हुई मान लीजिए, तो आइस जो है वो नीचे, ऊपर की परत जो जमेगी वो नीचे चली जाएगी, यानी आइस नीचे से जमना शुरू होगा। और जब नीचे से जमना शुरू होगा तो फिर मरीन लाइफ तो वहीं में जम जाएगी और फिशेस वगैरह नहीं बचेंगे। तो ये होता है एनालेंस एक्सपेंस। तो इसीलिए मरीन लाइफ एक्सिस्ट करती है। इसीलिए कभी कभी का ज़्यादा ठंडी पड़ने पर हमारा लेक्स कंप्लीटली फ्रिज नहीं होता है, इस और नीचे जितने हमारे मरीन लाइफ है वो एक्सिस्ट कर पाते हैं, सरवाइव कर लेते हैं पानी में। तो सिर्फ यही एक फैक्ट है जो, अब ये पानी की क्या खूबी है जो ये 0 to 4 डिग्री होता है, ये पूरा मतलब एक्सपैंड करता है। और एक्सपैंड वैसे करना नहीं चाहिए, इसको करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, बट ये एक्सपैंड करता है। भाई ये जो पानी की ये खूबी है ना, बहुत अच्छी खूबी यार, इसीलिए मरीन लाइफ हमारी एक्सिस्ट करती है, वरना मरीन लाइफ तो हमारी एक्सिस्ट ही ना कर पाती। ओके बाय, शिक्षा इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये मेरी केमिस्ट्री की मतलब पहली सीरीज़ है, मैं केमिस्ट्री की सीरीज़ निकाला हूँ, फैक्ट की भी सीरीज़ निकलेगी। इसके पहले मैंने जो बनाया था वो पार्ट में चलेगा, मतलब पार्ट 2 आएगा अब नया। तो भाई अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और सीरीज़ निकालूं तो मुझे कमेंट करना। ओके भाई, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके बाय।